दोस्तों, पूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए सरकार ने एक ज़बरदस्त स्कीम निकाली है जिसमें पूर्व सैनिकों को वाकई में बहुत अच्छा रोजगार मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में। दोस्तों, ये एक प्रकार का जेनरिक मेडिकल स्टोर होगा जिसमें आम लोगों को दवाइयाँ काफ़ी सस्ते दामों पर मिलती हैं, जबकि वही दवाइयाँ बाकी के मेडिकल दुकानों में काफ़ी महंगे दामों पर बेची जाती है। और हम सबको पता है कि दवाइयों की ज़रूरत पुराने काल में भी थी, अब भी है और आगे भविष्य में तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी ख़राब जीवन शैली की वजह से नई नई बीमारियां आ रही हैं और लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, दवाइयों का बिजनेस तो कभी भी बंद नहीं होने वाला। और दोस्तों, सरकार की ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी पूर्व सैनिकों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये योजना पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद योजना है। तो दोस्तों, ये योजना क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य है कि देश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करना, ताकि इन केंद्रों के माध्यम से सभी लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। और इस योजना के लिए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि ये जन औषधि केंद्र के लिए एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको जन औषधि केंद्र खोलना है तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जन औषधि केंद्र में जॉब पर रखना होगा जिसके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए, वो चाहे आपकी खुद की हो या भाड़े की दुकान हो। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो ड्रग लाइसेंस बनवाओगे वो आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इस नाम से बनवाना होगा। इसके बाद दोस्तों, हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इस योजना से जुड़ने वाले पूर्व सैनिकों को 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि और इसके अलावा 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको हर एक दवाई बिकने पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और वो भी विदाउट टैक्स। इसके अलावा जो 5,000 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है वो भी पूर्व सैनिकों को माफ़ है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ अन्य किसी मेडिकल दुकान की दवाइयों से 50 से 90% कम दामों में ग्राहकों को मिलेगी। तो इस कारण से आप ग्राहकों को अपने जन औषधि केंद्र की ओर ज़्यादा आकर्षित कर पाओगे। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको जन औषधि केंद्र के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड, उसी के साथ एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आपका खुद का दुकान होगा तो उसके पेपर्स, या फिर भाड़े का दुकान होगा तो उसके एग्रीमेंट पेपर्स। उसके बाद फार्मासिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड या आपके पूर्व सैनिक होने का कोई सबूत वगैरह। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस और आपके बैंक डिटेल्स। इन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना खुद का जन औषधि केंद्र ओपन करके अपने लिए एक बेहतरीन रोजगार का माध्यम बनवाना है तो आज ही 8433968767 इस नंबर पर कॉल कीजिए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए।